सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम शाह चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बुरी खबर है, एक पाकिस्तानी पता नहीं पागलपन का दौरा पड़ा उसको इटली में, वो पकड़ा गया है, उसकी बात करेंगे। और फिर वीनस विसेंजिया, वहाँ पर जो है एक हसीनाओं का ग्रोह पकड़ा गया है जो पिछले कई सालों से वारदातें कर रहा था और लोगों की जेबें साफ कर रहा था। तो पहले हम बात कर लें कि विसेंजिया में क्या हुआ है। वीनस में इटली का तारीखी और सियाती मुकाम है। आपको पता है कि उसको पानी वाला शहर भी कहा जाता है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर सियाह आते हैं। तो वहाँ पर कुछ अरसे से, वैसे तो पूरे यूरोप में कहते हैं कि इटली में जेब कतरे सबसे ज़्यादा होते हैं। लगता है कि जीरा ब्लेड जो है, मुनव्वर ज़रीफ मरहूम, उसकी फ़िल्म थी जीरा ब्लेड, वो भी अपने असरात वहाँ पर छोड़ गया है। तो वो जनाब अली वहाँ पर वारदातें वैसी ज़्यादा होती हैं। तो अब ये ग्रोह जो है ना, ये तो काफ़ी अरसे सरगर्म था और इसमें 20 ख़वातीन, जी हाँ, ये 20 हसीनाएँ थीं जिनका तल्लक क्रोशिया और बोस्निया से था, और उनके साथ 3 मर्द साथी थे जो उनको चला रहे थे। तो ये जो है वो अकेले जो स्याह होते थे ना, वो उनको टारगेट ज़्यादा करती थी, या जो बुज़ुर्ग होते थे उनको टारगेट करती थी। फिर उनकी जेब साफ़ कर जाती थी, उनका कार्ड भी लेकर इस्तेमाल कर लेती थी। तो ये बड़े अरसे से शिकायतें आ रही थी, इतालवी पुलिस कहती है। तो वहाँ पर अब जो है काफ़ी अरसे से इस पर देखा जा रहा था कि ये ग्रोह कौन सा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वारदातें हुई, इसका मतलब है कोई एक बंदा नहीं था या कोई इंफरादी केस नहीं था। तो अब ये ग्रोह पकड़ा गया है और पुलिस ने इनको बताया कि सबसे ज़्यादा जो है रियाल्टो पुल, सान मार्को स्क्वायर और ट्रेन स्टेशन जो है वीनस का, उसके आसपास ये लोग वारदातें करते थे। वहीं पर ये अपने गाहक ताड़ लेते थे कि किसको घेरना है। और फिर ये ख़वातीन थी, फिर ये ज़्यादातर मर्द स्याहों को निशाना बनाती थी उनके साथ बातचीत में, और जो ख़ासतौर पर बड़ी उम्र के होते थे उनको। तो बहरहाल अब ये पकड़े गए हैं और पुलिस ने कहा है कि जी ये तकरीबन 50,000 यूरो इनसे बरामद हुए। आप अंदाज़ा करें कि जेब कतरे और 50,000 यूरो इनसे बरामद हुए। और ये पुलिस ये भी कह रही है कि 2 साल की तहक़ीक़ात के बाद जो है हम इसमें इस नतीजे पर पहुँचे हैं। और फिर CCTV फुटेज भी मिली। बाज़ औक़ात ये जो है पैसे छीनने के लिए ये ख़वातीन जब ले जाती थी साइट पर, तो लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाती थी। तो उसकी CCTV फुटेज भी मिली और उसकी मदद से जो है वो ये सब पकड़े गए। अच्छा, दूसरी खबर, बदनसीबी खबर है इटली के शहर मिलान में। मिलान के मरकज़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 पर ये वाक़या पेश आया है। वहाँ पर एक अमरीकी शहरी था, उसके साथ और भी दोस्त थे, वो वहाँ पर खड़े हुए थे। तो एक 25 साल पाकिस्तानी नौजवान, ज़रा पुलिस ने उसका नाम नहीं बताया, वहाँ पर आया और पहले उसने इनको गालियाँ देना शुरू कर दी। असल में उसकी मजहबी शनाख्त थी, जो अमेरिका से लोग आए हुए थे वो मजहबी शनाख्त पहने हुए थे मखसूस मज़हब की। तो उन्होंने पहले उसे गालियाँ देना शुरू कर दी। तो जब गालियाँ दे रहा था तो फिर उन्होंने उसको रोका होगा या कुछ कहा होगा, तो उस पर वो इश्तिहाल में आ गया। और उनमें से एक जो मजहबी शनाख्त पहना हुआ था उसके ऊपर उसने हमला कर दिया। उसको अंगूठी पहनी हुई थी वो भी मारी चेहरे पर, और फिर मुक्के शुक्के मारे, गिरा दिया उसको। तो ये सारा वाक़या वहाँ पर पेश आया। फिर पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने उसको, अब पाकिस्तानी को 25 साल को गिरफ़्तार कर लिया। पीर का वाक़या है, यानी कल का वाक़या है ये। तो ये बदकिस्मती से ये वाक़या पेश आया, कोई किसी भी मजहबी शनाख्त का हो, और फिर आप एक जगह गए हुए, आप मतलब अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में गए हैं, तो वहाँ के कानून पे अमल करें ना जाके। ये तो आपका मजहबी, शरई, अखलाकी हर लिहाज से फ्रीज़ है। तो ये पता नहीं, ये जो मोबाइल की वजह से सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है वो बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। अपने बच्चों को उसका ख्याल रखें। तो ये 25 साल नौजवान बड़ी मुश्किल में आ गए। इसके खिलाफ पुलिस ने नस्ली और मजहबी बुनियादों पर जो है वो नफ़रत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया। और फिर पुलिस कह रही है कि हम देख रहे हैं कि इसका किसी कोई गलत तंजीम से तल्लक तो नहीं है। तो ये एक पाकिस्तानी फंस गया है, बाकियों को भी ये इसमें नसीहत है और इसमें सबक मौजूद है कि खुदारा कानूनी कानून पर अमल करें। पहले जो है इटली में जो है वो आपको पता है कि मातियो साल्विनी जो है लीगा पार्टी के हुकूमत के अहम रुकन हैं। उन्होंने अब बिल पेश करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब जो है जराइम में मुलविस लोगों को फौरी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो अपने माशरे को बचाना चाहते हैं ऐसी हरकतों से, तो आप ऐसी हरकतों से बचें।